कोई समस्या पार्थ? मैं अंगराज कर्ण के उपकार की छाया में नहीं जी सकता केशव। उपकार? उपकार कैसा? वो मेरा वध कर सकता था, किंतु उसने मेरा वध नहीं किया। जिसका सारा जीवन इस युद्ध की प्रतीक्षा में बीत गया हो, उसने अपनी विजय के अंतिम क्षण में अपना बाण रख दिया। ये उपकार नहीं तो क्या है केशव? तुम जैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर को यह कहना शोभा नहीं देता पार्थ। शोभा नहीं देता? यह आप क्या कह रहे हैं केशव? युद्ध की उत्तेजना में तुम यह नहीं देख पाए पार्थ कि कर्ण का वो बाण सूर्यास्त के पहले अपने लक्ष्य अर्थात तुम्हारी छाती तक पहुंच ही नहीं सकता था। उसने अपना बाण रोककर एक संदेश भेजा था। संदेश भेजा था? कैसा संदेश भेजा था? उसने यह संदेश भेजा था पार्थ कि अब तक युद्ध में जो कुछ हुआ उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं है, किंतु अब वो प्रधान सेनापति है और जब तक वो प्रधान सेनापति रहेगा तब तक उसकी सेना उन नियमों का उल्लंघन नहीं करेगी जो नियम गंगापुत्र भीष्म ने बनाए थे। किंतु उसने यह संदेश क्यों भेजा केशव? यह प्रश्न तुम मुझसे क्यों कर रहे हो पार्थ? क्या वो ये कहना चाहता है कि हम कायर हैं? पार्थ, तुम्हें तो कोई नेत्रहीन भी कायर नहीं कह सकता। इन हीन विचारों की दलदल से निकलो पार्थ और इधर उधर देखना भी बंद करो। क्या तुम वही कुंती पुत्र अर्जुन हो जिसने गुरुकुल में आचार्य द्रोण के प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि तुम्हें तो उस पंछी की एक आंख के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है? तुम्हारी उन आंखों को क्या हो गया है सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? अपने को व्यर्थ प्रश्नों के मरुथल में न भटकने दो और अपनी आंखों को लक्ष्य पर जमाए रहो और यह समझ लो कि तुम्हारे लक्ष्य के अतिरिक्त पृथ्वी और आकाश के बीच और कुछ है ही नहीं। कल जब अंगराज कर्ण से सामना हो पार्थ, तो अपने ध्यान को आज की ओर न जाने देना मित्र, क्योंकि आज तो बीत चुका है और अंगराज कर्ण तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है।